दोस्तों नमस्कार। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि हमारे जो जॉब सीकर हैं या जिनको यूरोप जाना है उनकी सीवियाँ ठीक नहीं बनी होती, और वो उनको ठीक बनाने के लिए उनको एक सीवी के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए हमें, ताकि उनको पता लगे कैसे सीवी बनाई जाती है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, सीवी बनाने से पहले सीवी को 4-5 पार्ट में बांट लीजिए, जैसी आपकी पोजीशन के हिसाब से। ये नहीं है कि आप अगर मान लो स्किल्ड हैं तो उसको भी 4-5 पार्ट में बांटना चाहते हो, नहीं। सब जो भी हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं या मैनेजमेंट है, वो सब इसी तरह से सीवी बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। पहला है सीवी का आप ऊपर में नाम लिखिए, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में। नाम के नीचे अपना फ़ोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए या ईमेल एड्रेस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आइए। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में जो भी क्या काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कंपनी के लिए, वो उसमें थोड़ा सा मेंशन करिए। उसके बाद में एजुकेशन के ऊपर आइए। जब एजुकेशन आप मेंशन कर देते हैं, उसके बाद नीचे एक्सपीरियंस के लिए आइए, और एक्सपीरियंस में आप मेंशन करें 1 कंपनी, 2 कंपनी या 3 कंपनी। जो काम करते थे आप पहली कंपनी में कितने साल से कितने साल तक, वो मेंशन करिए। क्या काम करते थे वो डिटेल आनी चाहिए। दूसरी कंपनी में भी वही होना चाहिए, कितना साल काम किया, कहाँ से कितना काम किया, ये सब आना चाहिए, और क्या काम करते थे। तीसरी कंपनी हो उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए। ये सारे लिखने के बाद में, और नीचे लास्ट का जो कॉलम आएगा वो आएगा आपका पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा में आप लिखना फादर्स नेम जो भी हो। उसके बाद में आप अपना जो भी है, मेल है फीमेल है वो लिखिए, ठीक है, जेंडर लिख देना। उसके बाद में आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नेशनलिटी लिख सकते हैं आप अपनी। नेशनलिटी लिखने के बाद में आप नीचे जो है उसको नेशनल लिखने के बाद में नीचे अपना नाम लिखिए और साइन कर दीजिए उसके ऊपर। तो ये सीवी का फॉर्मेट है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कैसे सीवी बनाई जाती है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सीवी को बनाने के लिए वो अपना सीवी भेजने के लिए पलंग के ऊपर फ़ोटो खींच लेते हैं या मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो खींच लेते हैं, जिससे क्या है कि वो सीवी ठीक नहीं आती। फिर जहाँ जिसके पास भेजते हैं वो कहता है जी नहीं चाहिए, सीवी सही नहीं बनाई, आप जाइए साइबर कैफ़े में और अपनी सीवी बनाइए और इसको फिर आप स्कैन करा के भेजिए। यूरोप में जॉब ढूंढने वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सीवी अच्छी से बनी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से लगे हुए हैं, है ना, नंबर वाइज आपके सीरियल में डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, तो अगले को चूज़ करने में बहुत आसानी होगी और आपको कॉल भी आ सकता है, आपका शॉर्टलिस्ट भी हो सकता है। ये सिस्टम है जो हमारे नए लोग हैं जो नौकरी यूरोप में ढूंढ रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए। तो और उसमें भी क्या होना चाहिए, जब सीवी आप बना रहे हो तो सीवी के साथ आपका क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट डाल दें। उसके साथ में 3rd नंबर पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल दें। उसके बाद में आपकी जो है ना जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो डाल सकते हैं। पासपोर्ट आगे पीछे डाल सकते हैं। ये 2 कॉपी जो ये 3-4 जो आइटम बताएं, ये मैंने सीरियल वाइज डालेंगे, तो जिससे क्या होगा आपको कि अगले जो रिक्रूटर है या एचआर मैनेजर है या एचआर जो हायरिंग मैनेजर, उनको तकलीफ़ नहीं होगी कि आपने सीवी सीरियल वाइज डाली हो, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो रेफरेंस भी नंबर शो कर सकते हैं उसमें कि आप मेरा बारे में इनसे पता कर लीजिए, नीचे लिख के कि आप इनसे पता कर लीजिए और मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, उसमें आप डाल सकते हैं। और जहाँ से भी आप सीवी का सर्टिफिकेट अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएं, वो देख लेना कि जो आदमी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहा है या आपको बना के देगा, या जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो बना के दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक बना के देंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों को सर्टिफिकेट्स ठीक से बनाने नहीं आते और उसमें मिस्टेक करते हैं, जिससे क्या है कि वो अच्छा नहीं रहता। हाँ, इसके लिए उनके लिए फ़ायदा है जो अनस्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो स्किल्ड कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, या शेफ़ हो गए, एसी टेक्नीशियंस हो गया, या कुक हो गए, या वेल्डर हो गए, उनको थोड़ा सा ढंग से सीवी बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उनको सीवी शॉर्टलिस्ट हो और सेलेक्ट हो। और अगर इंटरव्यू भी होता है तो स्काइप इंटरव्यू या कोई और तरह से भी इंटरव्यू होता है, तो उसमें उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और जब भी आप इंटरव्यू दें कहीं भी किसी भी कंपनी में, तो आप अपनी सीवी को पास में लेके बैठें। और हो सकता है आपने जो सीवी में लिखा है, हायरिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, आपको वही चीज़ पूछे और आप दे नहीं पाओ उसका जवाब, तो वो आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है, ठीक है। और सीवी
इंटरव्यू देने से पहले आप सीवी को एक बार 2 बार पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सीवी बनाते हैं, कट पेस्ट कर लेते हैं या दोस्त की सीवी का कॉपी करते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है और उनको मालूम नहीं होता उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो मेरी यही आप दोस्तों से मतलब एडवाइस होगी कि आप अपनी सीवी को 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए और कपड़े अच्छे पहन के जाएं। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है या ऑनलाइन आपका इंटरव्यू है या स्काइप पे इंटरव्यू, तो कपड़े ठीक से पहन के रखें और अपना मतलब कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो जिसमें हम लोग कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही सही नहीं होगा तो आपका लास्ट इम्प्रेशन क्या होगा। तो हमें क्या है कि पहली बारी में ही हमें सिलेक्शन हमारा होना चाहिए और हमें जॉब मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, हमें खुद प्रिपेयर होना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर हों, अच्छे से बात करें। अंग्रेज़ी में आता है तो ठीक है, अगर वो अंग्रेज़ी में आपको थोड़ी बहुत आती है या नहीं आती या आती है तो आप जिस लैंग्वेज में बात करना चाहें बात कर सकते हैं। या अगर कोई अंग्रेज़ बैठा हुआ, अगर उसको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती तो किसी ट्रांसलेटर को दे सकता है, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके, क्योंकि हमारे यूरोप में माल्टा है, पोलैंड है या और भी यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पे हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली भाई बहुत सारे वहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है उनसे आपकी बात करा दें। तो मेरा यही कहने का है कि सीवी बनाने टाइम आप ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सीवी बहुत अच्छी होगी। और दूसरा, आपको जो एक्स्ट्रा पैसे देते हो सीवी बनाने वालों को, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये भी देते हैं लोग कई, जो फ़ाइल तैयार करते हैं, तो वो फ़ाइल तैयार करने का खर्चा बच जाएगा आपका और आप आसानी से किसी टाइपिंग सेंटर से, अच्छे से पढ़े लिखे टाइपिंग सेंटर वाले से आदमी से आप सीवी बना सकते हैं। और इसमें आपको आगे बहुत आसानी रहेगी। और कभी भी सीवी का फ़ोटो खींच के मत भेजो। फ़ोटो खींच के भेजोगे तो उसको एडिट नहीं हो सकती। तो कोशिश करिए कि सीवी को या तो PDF में भेजो या MS वर्ड में भेजो, ताकि आप अगर सीवी को एडिट भी करना चाहें या बाहर से करवाना चाहें तो आसानी से आप एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और घर में जो पलंग के ऊपर फ़ोटो खींच के मैंने देखा है लोग आपको मोबाइल से खींच के भेज देते हैं, ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल गलत है और इससे आपको डबल काम करना पड़ता है। आप थोड़ा पैसे बचाने के लिए आप पलंग पे फ़ोटो खींच देते हो, मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज देते हो, जो तरीका बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी यूरोप में काम करने जा रहे हो तो सीवी मैंने आपको बताया है, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एक ही PDF फाइल में बनने चाहिए। PDF फाइल में बना के भेजोगे तो अगले को देखने में आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, ताकि मेरे जो यूरोप जाने वाले दोस्त लोग हैं उनको तकलीफ़ ना हो। तो इस वीडियो को आप ने देखा है, सुना है, ये मेरा 25 से 27 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ कई सालों से कि कहाँ सीवी बनाने में मिस्टेक होती है। और वो सारी मिस्टेक्स मैंने जो कैंडिडेट्स करते हैं उनको हाईलाइट किया गया है। और फिर भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे लिंक पे मुझे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए और हो सकता है मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं सबके पास ना पहुंच सकूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि सबको आंसर दिया जाए, रिप्लाई दिया जाए। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटरव्यू के ऊपर आएगा, इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे कंपनी को आप सेलेक्ट करते हो, कंपनी अगर आपको रिजेक्ट करती है तो आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए कंपनी को रिजेक्ट करो। तो ये सारी वीडियो इंटरव्यू पे मैं बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा ज़रूर देखिए, ताकि आपको इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी होगी। क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है 27 ईयर्स की HR एंड रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो आप मेरी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मतलब कि पैसा भी ख़राब नहीं करेंगे और अच्छे से आप इंटरव्यू देंगे और सक्सेस होगी, आपको जॉब भी मिलेगी और आराम से आप जाएंगे भी। और बस यही कहूँगा और यही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अभी आने वाले टाइम में हम एक दूसरी वीडियो के साथ में हाज़िर होंगे और तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।